अगर आप गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को यूज कर रहे हैं लेकिन तब भी आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर को मिस कर रहे हैं, और वो है प्रोडक्ट सेक्शन। प्रोडक्ट सेक्शन को आप यदि सही तरीके से यूज करें तो इससे आपकी रैंकिंग, विजिबिलिटी और लीड्स तीनों बढ़ सकती है। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि प्रोडक्ट सेक्शन क्या होता है, इसका एसईओ किस तरीके से करना है, इसमें क्या ऐड करना है और इससे कैसे डायरेक्ट लीड हमारे पास आ सकती है। तो आज की वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो जीएमबी प्रोडक्ट सेक्शन क्या है? तो प्रोडक्ट सेक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक मिनी लैंडिंग पेज की तरह काम करता है, जो कि हमारी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल पे है, जहां हमें हर एक प्रोडक्ट एक कीवर्ड अपॉर्चुनिटी देता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो प्रोडक्ट सेक्शन गूगल को बताता है कि हम क्या करते हैं, किसके लिए काम करते हैं और क्या बेचना चाहते हैं। मतलब जितने अच्छे से आप अपना प्रोडक्ट सेक्शन को मैनेज करेंगे उतने अच्छे से गूगल समझ पाएगा कि आप क्या करते हैं और आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। प्रोडक्ट सेक्शन में लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे कि सिर्फ एक दो प्रोडक्ट डाल के छोड़ देना, अब बिना डिस्क्रिप्शन के अपने प्रोडक्ट को ऐड करके छोड़ देना, वहां पे कोई टाइटल ना डालना, कुछ भी रैंडम इमेज को वहां पे अपलोड कर देना, और पांचवी चीज कि लोकेशन को मेंशन नहीं करना। ये गलतियों से गूगल समझ नहीं पाता है कि आप क्या करते हैं। गूगल कभी भी गैस नहीं करता, हमें उसे बिल्कुल बताना होता है कि हम क्या काम करते हैं। यदि हम गूगल को एकदम क्लियर करते हैं कि भैया हम इस विषय पे काम करते हैं, ये हमारी सर्विस है, तो गूगल को समझने में मदद मिलती है कि इनका बिजनेस क्या है और हमें किन लोगों के सर्च करने पर इनकी प्रोफाइल दिखाना है। यदि हम रैंडमली कुछ भी पोस्ट कर देंगे, हमने डिस्क्रिप्शन कुछ और लिख दिया, इमेज कुछ ऐड करी है, टाइटल कुछ और डाला है, तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि हमें प्रोफाइल दिखाना किसको है। तो यदि हम ऑप्टिमाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यदि अपने प्रोडक्ट सेक्शन को मैनेज करें तो गूगल को क्लियर रहता है कि इनका बिजनेस क्या है, जिससे हमारी विजिबिलिटी बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। अब प्रोडक्ट सेक्शन के पीछे एसईओ का लॉजिक क्या है, तो वो देखते हैं जरा। सबसे पहले देखते हैं कि ये काम क्या करता है। तो इसका सबसे पहला काम है और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि यहाँ पे जब हम एक प्रोडक्ट डालते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में हम हर एक प्रोडक्ट के साथ एक कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। यदि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है तो हमारे मल्टीपल कीवर्ड की एक लिस्ट बन सकती है, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे रैंकिंग के हाई चांस रहेंगे। रैंकिंग के हाई चांस क्यों रहेंगे? क्योंकि हमारी प्रोफाइल पे बहुत सारे कीवर्ड डले हुए हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सर्विस सेक्शन के बारे में बात की थी कि सर्विस सेक्शन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। वहां पे यदि हमने 10 सर्विस ऐड करी है तो वहां पे 10 कीवर्ड डले। अब इसी तरीके से यदि प्रोडक्ट सेक्शन को भी एडिट करेंगे और यदि यहाँ पे हमने 10 प्रोडक्ट डाले हैं, उनमें 10 कीवर्ड डालेंगे, तो हमारे पास टोटल 20 कीवर्ड हो जाएंगे, 10 सर्विस सेक्शन के, 10 प्रोडक्ट सेक्शन के। तो हमारे 200% चांस बढ़ जाएंगे हमारे रैंकिंग के, हमारी विजिबिलिटी के। अब प्रोडक्ट ऐड करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है। क्या करना है? तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि टाइटल में हमेशा हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। दो चीजें क्या है? तो हमारा सर्विस कीवर्ड और लोकेशन कीवर्ड। जब भी आप एसईओ कर रहे हैं, चाहे आप वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं, चाहे गूगल में बिजनेस का एसईओ कर रहे हैं, चाहे आप अपने यूट्यूब पे एसईओ कर रहे हैं, तो जहां पे भी टाइटल की बात आएगी वहां पे आपका लोकेशन कीवर्ड और आपका जो मेन कीवर्ड है वो आना चाहिए। एग्जांपल के लिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट इन जबलपुर। वेबसाइट डेवलपमेंट मेरा कहलाया मेन कीवर्ड और जबलपुर कहलाया मेरा लोकेशन कीवर्ड। तो ये टाइटल मैं यदि यूज करूं तो ये पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज माना जाएगा। अब दूसरी बात आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन लिखने का स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरीके से बनाना है कि सबसे पहले हमको उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। दूसरी चीज, उसके बेनिफिट बताना है कि यूजर को क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तीसरी चीज लोकेशन को ऐड करना है, और चौथी चीज की कॉल टू एक्शन जरूर देना है। जो इन चारों चीजों को ऐड करने के बाद हमारा डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने तरीके से लिखिए। मेरा डिस्क्रिप्शन होगा, हम जबलपुर में प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और फास्ट, एसईओ फ्रेंडली और मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं, आज ही कांटेक्ट करें। यहाँ पे मैंने चारों चीजों को ऐड किया है। मेरा सर्विस कीवर्ड, मेरे सर्विस का इंट्रोडक्शन कि मैं क्या करता हूँ, मेरी सर्विस का बेनिफिट क्या होने वाला है, मैंने यहाँ पे लोकेशन ऐड की और लास्ट में कॉल टू एक्शन दिया। ये चारों चीजों को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया। अब तीसरी चीज आती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है? सबसे पहले ध्यान देना है कि आपकी इमेज जो एकदम क्लियर हो, ऐसा ब्लर इमेज ना हो। जो आपकी इमेज हो उसमें आपकी ब्रांडिंग हो। मतलब कि मैं यदि इमेज अपनी डाल रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट सेक्शन में, तो उसमें
जो कंपनी है, मेरी जो एजेंसी है, उसकी ब्रांडिंग वहां पे होना चाहिए। या तो लोगो डाल दें, यहाँ पे अपनी जो फर्म है उसका नाम डाल सकते हैं। और चौथी चीज की वहां पे बटन जरूर देना है। जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो हमें वहां पे एक बटन डालने का ऑप्शन आता है। तो बटन हम किस तरीके से डाल सकते हैं कि कॉल नाउ, लर्न मोर, या फिर व्हाट्सएप। इस तरीके से हमें एक एक्शन बटन वहां पे देना है कि आगे जाके यूजर को समझ में आए कि हमें क्या एक्शन लेना है। अब सबसे मेन बात, थोड़ा एडवांस चलते हैं। तो हमें अपनी प्रोफाइल पे मल्टीपल प्रोडक्ट डालना है। मल्टीपल प्रोडक्ट बोले तो कम से कम 15 से 20 प्रोडक्ट की लिस्ट बना के हमें वहां पे अपलोड करना है, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन के साथ। इमेज, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये तीनों चीजों को ऐड करके हमें कम से कम 10 से 20 प्रोडक्ट अपनी प्रोफाइल पर ऐड करना है। दूसरी चीज, कीवर्ड के वेरिएशन बनाइए। अपने हर प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको लोकल टारगेटिंग करना है। लोकल टारगेटिंग कैसे? तो आप अपने क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूंगा अपने क्षेत्र का नाम जबलपुर, अपने डिस्क्रिप्शन में आप डालिए नियर मी, या तो अपने आप जिले का नाम डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ने में थोड़ी सी मदद मिले। यदि कोई नियर मी सर्च कर रहा है तो आपकी प्रोफाइल दिखना चाहिए, आपके क्षेत्र का नाम सर्च कर रहा है तो आपकी प्रोफाइल दिखना चाहिए। तो इस तरीके से हमें लोकेशन टारगेटिंग करना है। चौथी चीज, हमें वीकली अपडेट देते रहना है अपनी प्रोफाइल में। गूगल को फ्रेशनेस पसंद है, इसीलिए हमें वीकली अपनी प्रोफाइल पर कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना है। और साथ साथ अपने कॉम्पिटिटर को भी एनालाइज करते रहिए कि वो अपनी प्रोफाइल के साथ कैसे खेल रहा है, क्या नई सर्विस, क्या नए प्रोडक्ट ऐड कर रहा है। हमें उसे बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, लेकिन वहां से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि हम अपनी प्रोफाइल में क्या नया ला सकते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट को थोड़ा एनालाइज करते रहिए। यदि आप प्रोडक्ट सेक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, आपके कॉल्स इंक्रीज होंगे। तीसरी चीज की रैंकिंग बूस्ट हो जाएगी आपकी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये कितने दिन में होगा? ऑप्टिमाइजेशन के 7 से 15 दिन में आपकी विजिबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रांग होगी और 30 दिन बाद आपको बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रांग रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 10 प्रोडक्ट बनाइए, कीवर्ड एनालाइज कीजिए, डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करिए, इमेज को अपलोड कीजिए और लास्ट में वीकली अपडेट करते रहिए अपनी प्रोफाइल पे। अगर आपने प्रोडक्ट सेक्शन को और साथ में सर्विस सेक्शन को यदि सीरियसली ले लिया तो आपकी प्रोफाइल एक लीड मशीन की तरह काम करेगी। आपको एडिशनल ऐड चलाने की इतनी ज्यादा नीड नहीं रहेगी शुरुआत में। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन करूं तो डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म दे देता हूं, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। अगली वीडियो में बताऊंगा कि अपनी जीएमबी प्रोफाइल में बैकलिंक कैसे बनाए जिससे कि हमारी विजिबिलिटी और स्ट्रांग हो जाए। तो आज अपनी प्रोफाइल को अपडेट करिए। और यदि आप मुझसे और कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं जीएमबी प्रोफाइल को लेकर तो डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।